बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाइड फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हूँ। चैप्टर है मोशन का। ये फ़िज़िक्स 122, फ़िज़िक्स 113 और फ़िज़िक्स 132, इनका चैप्टर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने इसका, और क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट देनी है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, मोशन का चैप्टर है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलते हैं क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी स्टेटमेंट कि क्या है। पहले से आप मोमेंटम को समझे कि मोमेंटम क्या होता है। जब एक बॉडी जिसका मास m हो और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो हम कहते हैं इसका मोमेंटम mv है, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको p से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, the total momentum of a system of colliding bodies remains constant in a particular direction। अगर हमारे पास बॉडीज़ का एक सिस्टम है और वो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, तो उनके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। In the absence of an unbalanced external force, the total momentum of a system of colliding bodies remains constant in a particular direction। तो ये एक स्टेटमेंट है। इसकी दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। The total momentum of an isolated system of interacting bodies remains constant in a particular direction। कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरेक्टिंग बॉडीज़ जो हैं उनका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी किसी एक डायरेक्शन को जब हम कंसिडर करेंगे। तो इसमें आइसोलेटेड सिस्टम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जबकि पिछली स्टेटमेंट तो थी उसमें हमने ये कहा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो रही हो उसमें। तो यानी बैरूनी फोर्स जो है, बाहर से कोई फोर्स जो है उन बॉडीज़ के ऊपर ना लग रही हो। तो हम आइसोलेटेड सिस्टम को देख लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम दैट कैनट एक्सचेंज इधर एनर्जी और मैटर आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम है, उसकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उस बाउंड्री से बाहर ना तो वो एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ वो एक्सचेंज कर रहा है और ना वो मैटर एक्सचेंज कर रहा है, यानी ना उसका मास कम ज़्यादा हो रहा है, ना उसकी एनर्जी कम ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो हमने स्टेटमेंट देख ली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम एक एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक सिस्टम है बॉडीज़ का और उसमें दो बॉडीज़ हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ ए एंड बी। हमने उनको ए और बी नाम दे लिए और उन दोनों के मासेस जो हैं m1 और m2 हैं, यानी ए का मास m1 है और बी का मास m2 है। मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2, और वो दोनों मूव कर रहे हैं। ए की वेलोसिटी जो है वो u1 है और b की वेलोसिटी जो है वो u2 है। अब इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो क्या बनेगा। ए का मास जो है वो m1 था और उसकी वेलोसिटी u1 है, तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है ये मोमेंटम होता है। तो इसका मतलब ए का मोमेंटम बनेगा m1 u1, और बी का मोमेंटम क्या बनेगा। बी का मास m2 है और उसकी वेलोसिटी u2 है, तो बी का मोमेंटम बनेगा m2 u2। और पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या बनेगा।
वो बनेगा m1u1 प्लस m2u2, यानी दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम को जमा कर लेंगे। अभी ये बॉडीज़ जो हैं ये चल रही हैं, अभी इनका कोलिजन नहीं हुआ, ये एक दूसरे से टकराई नहीं है, तो हम कहेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। ये फिगर में दिखाया गया है कि ये एक बॉडी ए है, इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी u1 है। बी है, उसका मास m2 है और उसकी वेलोसिटी u2 है। ये दोनों मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। अब u1 जो है वो u2 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़्यादा वेलोसिटी वाली बॉडी जो है ये b को जाके टकरा जाएगी। तो a और b का कोलिजन हो गया है, और कोलिजन के बाद ज़ाहिर है उनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, मास तो उनका चेंज नहीं होगा। तो हमने बिफोर कोलिजन जो है उनका मोमेंटम लिख दिया कि वो m1u1 प्लस m2u2 है। अब जब कोलिजन हो जाएगा तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? इफ़ u1 इज़ ग्रेटर दैन u2, ये u1 ग्रेटर दैन का साइन है u2, एंड द बॉडीज कोलाइड, और वो बॉडीज़ जो है वो कोलाइड कर जाती हैं, यानी उनका टकराव हो जाता है। देन आफ्टर कोलिजन लेट देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2, यानी ए बॉडी जो थी उसकी वेलोसिटी v1 हो गई है और जो बी बॉडी थी उसकी वेलोसिटी v2 हो गई है। तो अब ए का मोमेंटम कितना बनेगा? m1 v1 बनेगा, और बी का मोमेंटम कितना बनेगा? m2 v2 बनेगा। और पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन यानी टकराने के बाद वो क्या बनेगा? दोनों के मोमेंटम को जमा करेंगे, यानी m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन आ गया। अब लॉ क्या कहता है? बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी हैव टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्योंकि हमने ये कंसिडर किया है कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था दोनों बॉडीज़ का, तो इसलिए इसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स नहीं लग रही थी, तो इसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही थी। तो इसलिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, और वो ये कहता है कि सिस्टम जो है इंटरेक्टिंग बॉडी का, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम उसका कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम उसका कोलिजन के बाद होगा, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था? वो m1u1 प्लस m2u2 था, और आफ्टर कोलिजन क्या था? m1v1 प्लस m2v2 था। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी देख लिया, उसकी स्टेटमेंट भी देख ली, और उसको हमने एक्सप्लेन भी कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी बताएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें।